नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करने के लिए आए हैं। टाइगर जयराम महतो को अब नेशनल न्यूज जो है वो अपना जगह दे रहा है। अब थोड़ा सा देखिए कि कौन कौन सा नेशनल न्यूज जगह दे रहा है। जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, एनडीटीवी। पर ये यदि पेपर में देखा जाए तो पूरा का पूरा 24 जिला में आपको ये पेपर में दिया गया है। झारखंड के फ्रंट पेज पे सिर्फ ये प्रभात खबर नहीं, हिंदुस्तान सब में। अब न्यूज नेशन, यहाँ पे यदि हम लोग डिजिटल मीडिया में आते हैं तो न्यूज नेशन, बहुत सारा मीडिया है। यहाँ एनडीटीवी है, एबीपी न्यूज है। हालांकि एक दो चीज और हम आपको बताते हैं, सिर्फ झारखंड और सेंट्रल की मीडिया नहीं, राजस्थान में, बिहार में, दिल्ली में, तरह तरह जो अपना स्टेट वाइज जो मीडिया होता है वो भी टाइगर जयराम महतो के बारे में बता रहा है कि आखिर क्या माजरा है। थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अब आपको हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। चुनाव झारखंड में का जो नतीजा आया वो 23 नवंबर को आया। हालांकि 23 नवंबर से पहले किसी भी मीडिया ने और किसी भी एग्जिट पोल में जेएलकेएम पार्टी को एक भी सीट नहीं दे रहा था। आखिर क्यों? आपको समझना पड़ेगा कि टाइगर जयराम महतो का जहां पे भी सभा होता था, लाखों लाख का भीड़ है। क्यों? क्योंकि ये एक युवा के लिए नया विचारधारा के रूप में आया। लोगों का मानना है कि झारखंड अलग हुए लगभग 24 साल हो गया, लेकिन झारखंड के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो जयराम महतो अपना जो भी है वक्तव्य के थ्रू, मतलब उनका जो भाषण है इतना आक्रोशित होता था कि लोगों को काफी ज्यादा जोड़ा। और भाषण में वो सबसे पहली बात है कि टाइगर जयराम महतो का जो उपज है वो भाषा आंदोलन के तहत हुआ। भाषा आंदोलन का मतलब है कि टाइगर जयराम महतो, देखा जाए कि भाषा का विरोध किए थे 2019 में, जब हेमंत सरकार की सरकार में मतलब कुछ भाषा को ऐड किया गया था जो झारखंड की भाषा नहीं थी, तो उसका विरोध किया। उसके बाद लोग काफी चाहने लगे टाइगर जयराम महतो को, और उन्होंने अपने नाम के पहले भी टाइगर क्यों लगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो लोग काफी पसंद करने लगे। उसके बाद सभाएं होने लगी। तो वहां तक जयराम महतो का यह कहना था कि हम भाषा आंदोलन से उनकी उपज हुई। भाषा आंदोलन उपज होने के बाद जब झारखंड में लोगों को नौकरी देने की बात हुई, तो आप देखते होंगे कि झारखंड में ओपन फॉर ऑल किया जाता है। तो उस पर उन्होंने आवाज खड़ा किया। तो नियोजन नीति पे आवाज खड़ा किया, विस्थापन नीति पे आवाज खड़ा किया, खतियान आधारित। तो इस तरीके से टाइगर जयराम महतो को लोग सुनने लगे, समझने लगे, है ना। और जहां जहां पे जाते थे सभा में काफी ज्यादा भीड़ होता था, मतलब बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा, मतलब लाखों लाख की भीड़ होती थी। और कोई भी मीडिया जयराम महतो को या फिर कोई भी पेपरबाजी में जयराम महतो को नहीं दिखाया जाता था। उसका स्पष्ट रीजन ये है, क्योंकि उस समय नया नया पार्टी बना था। लोगों को यह लग रहा, जैसे अभी आपको समझना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस चलता है। मीडिया में भी क्या चलता है? बिजनेस चलता है कि जो पार्टी पैसा देता है उसके बारे में लोग दिखाते हैं। हालांकि आप देखे होंगे कि जो झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो गया। झारखंड का डेमोग्राफी, मतलब जो लोकतंत्र का डेमोग्राफी है, वो कैसे चेंज किया, इसको आपको समझना पड़ेगा। कैसे चेंज हुआ? आप इस बार आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि बीजेपी फेवरेट इस बार सरकार बनने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या? बीच में जयराम महतो के आने के कारण, अभी हाल ही में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जयराम महतो के आने के कारण हमारे पार्टी को नुकसान हुआ। हालांकि देखा जाए तो सारे पार्टियों को इक्वल नुकसान हुआ, लेकिन टाइगर जयराम महतो का इस विषय में क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में एक अकेला पार्टी, यहां तक कि बीजेपी भी 70 सीटों से लेकर के 80 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। जेएमएम भी नहीं लड़ रही है, और क्या बोलते, जेएमएम भी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है, आजसू भी नहीं लड़ रही। लेकिन जयराम महतो की पार्टी जो लगभग 70 प्लस सीटों पे अकेले दावेदारी पेश करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि युवाओं का एक जो है मतलब युवाओं का रुझान जयराम महतो की तरफ है। युवाओं का जो है ना वो सोच जयराम महतो के तरफ, युवाओं को एक आशा जगा, आशा किरण। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो भी सरकारें बनी है वो सिर्फ यहाँ के मतलब अपना बेनिफिट देखा, लोगों के बारे में कोई नहीं सोचा। जो भी सरकारें बनी है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या फिर जेएमएम की सरकार, अपना पेट भरी है, यहाँ के युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे थे, हालांकि झारखंड के जो सबसे, मतलब विस्थापन, विस्थापन क्या आप देखे होंगे कि झारखंड जो देखा जाए
तो 40% खनिज संपदा वाला राज्य है। फिर भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं और यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो ये एक मुद्दा था। झारखंड में जो आप देखे होंगे कि जो नौकरियां होती है उसमें से आप देखेंगे तो 90% लोग बाहर के होते हैं, ये एक ज्वलंत मुद्दा था। झारखंड में शिक्षा, अब शिक्षा मान लिया जाए कि जो लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं और जो लोग गांव सुदूर इलाके में पढ़ रहे हैं जिनको अच्छा तरीके से पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, वो लोग पढ़ रहे हैं, तो दोनों में जब कंपटीशन होता है तो ऑब्वियस है कि जो अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं वो लोग फाइट में आ जाएंगे, झारखंड के लोग पीछे। आप देखेंगे कि झारखंड में बड़े बड़े आईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन झारखंड के लोगों को यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के, मतलब जो हाल के मुद्दे थे उसको लेकर के जयराम महतो आगे बढ़े। जब जयराम महतो आगे बढ़े तो पब्लिक संवेदना है, खास करके युवाओं का जो रुझान है वो जयराम महतो तक पहुंची। लेकिन आप देखे होंगे कि कभी भी किसी मीडिया ने जयराम महतो के बारे में कोई कवरअप नहीं किया है। थोड़ा बहुत कहीं पे दे देता, एक आध दो आध क्लिप दे देता था, मतलब कुछ दे देता था, उससे ज्यादा नहीं देता था। हालांकि अब जब विधायक बन चुके हैं, मतलब 23, अभी शपथ लेना बाकी है, 23 नवंबर को जब चुनाव का रिजल्ट आया तो वो दो जगह से लड़े थे। एक जगह पे वो विजयी प्राप्त हुए, दूसरे जगह पे सेकंड पोजीशन पे रहे। हालांकि उनकी पार्टी भी बेहतर परफॉर्मेंस की है, उनकी पार्टी अकेला लगभग 11 से 12 लाख वोट लाई है पहले बार के चुनाव में, जो काफी अच्छा माना जा रहा है। राजनीति जो, मतलब जो राजनीतिक में विशेष दिलचस्पी लेते उन लोगों के तरफ, उन लोगों का कहना है कि ये काफी अच्छा जनादेश मिला। अब थोड़ा सा समझते हैं कि जो जयराम महतो है, जब इनसे बातचीत हुआ तो इनका क्या विजन है लोगों के प्रति, है ना, क्या सोच है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आज इनसे जब प्रभात खबर में जब पूछा गया था, क्या पूछा गया कि सबसे पहली बात है कि आपका जो उपज है वो भाषा आंदोलन से हुआ। हालांकि इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारी उपज जो है वो भाषा आंदोलन से हुई है। उसके बाद लोगों के जन संवेदनाओं के साथ जुड़ने का काम किया। तो पहला है कि सदन के अंदर आपकी क्या भूमिका है। आपको पता होगा कि जयराम महतो जब पावर में नहीं थे, सदन में नहीं थे, तो सदन के बाहर भी काफी रोल में रहते थे, चाहे वो डीसी हो, बीडीओ हो, लोगों के साथ अन्याय हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में अन्याय हो, तो वहां जाकर के खड़ा होते थे। मुआवजे की बात हो, मतलब किसी भी तरीके का कोई अन्याय नियोजन से हो, मुआवजे से हो, तो जयराम महतो वहां पे खड़ा होकर के और दिलवाते थे। हालांकि ये आपको मानना पड़ेगा कि चुनाव से पहले भी उन्होंने काफी सारा काम करवाया। तो अब इनसे पूछा जा रहा है कि आप सदन के बाहर रह करके इस तरह का काम करवाएं, तो क्या आप सदन में रह करके आप क्या काम करवाएंगे। तो सदन में रह करके उन्होंने बताया कि सबसे पहला जो है कि छात्र के मुद्दे, विस्थापन और पलायन, नियोजन, 4 मुद्दा आपको समझना पड़ेगा। छात्र के मुद्दे, विस्थापन, पलायन और नियोजन, ये आप यदि इन चारों को समझना चाहते हैं तो हम अच्छे तरीके से बताते हैं। छात्र का मुद्दा क्या है, अभी आप देख रहे हो कि जेएसएससी सीजीएल पिछले 7 सालों से कंडक्ट नहीं करवा पाई सरकार। दूसरा क्या है कि झारखंड में अभी तक 1.5 लाख टीचर का वैकेंसी खाली है। तो कहीं ना कहीं अभी झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया, लेकिन अभी तक टीचर की बहाली 2 बार हुई। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। जेपीएससी हर एक साल होना चाहिए, 6ठा या 7वां जेपीएससी चल रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे छात्र का मुद्दा। विस्थापन और पलायन, पलायन का मतलब होता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, कोयला धनबाद में है, लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। मतलब बढ़िया बढ़िया माइनिंग लोहा यहाँ पे है, लेकिन उसका फैक्ट्री कहाँ पे मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा। तो क्यों यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ा, इसी को बोला जा रहा पलायन। तो सबसे पहली बात है कि पलायन को रोका जाएगा। विस्थापन, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आकर के फैक्ट्रियां लगा रही, लोगों के जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि सदन में जाकर के हम इन सारे मुद्दों को रखेंगे। हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा, यह विधायक का जो जयराम महतो का पहला काम है कि छात्रों के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी बनवाना, छात्रों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करना, उसके बाद स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, फिर पलायन, ये सबके मुद्दों पे उन्होंने बताया। उसके बाद जब दूसरा मुद्दा हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि आपकी पार्टी 71 सीटों में लड़ी है। आप इसको क्या देखते हैं। तो कहने का मतलब है, इन्होंने बताया कि चुनाव लड़ना सत्ता का सुख हमारा नहीं, सत्ता का सुख लेना हमारा लक्ष्य नहीं है। जनता के हक और अधिकार दिलाने के लिए हम चुनाव में उतरे थे। पहले चुनाव से पहले भी हम जनता के हक और अधिकार के बारे में बात करते थे। अब जब संवैधानिक पद पे है तो और अच्छे तरीके से इसको करवा पाएंगे, क्योंकि संवैधानिक पद पे नहीं रहने से बहुत सारे चीजों से जनता वंचित रह जाती है।
अब जब जयराम महतो संवैधानिक पद पे हैं तो बहुत सारे चीजों का लाभ मिलेगा, किसको? जनता को मिलेगा, है ना। दूसरा बात ये यहाँ पे जब पूछा गया कि डुमरी में आपको बड़ी चुनौती मिली, बेरमो में दूसरे स्थान पर है। तो हालांकि इनका कहना है कि डुमरी जो है वो हमारा लोकल क्षेत्र है और वहां पे जो जनता वो भ्रष्टाचार के जाल में फंस चुकी थी और हम भ्रष्टाचार के जाल से लोगों को मुक्त कराते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा पलायन देखा जाए तो डुमरी और बगोदर क्षेत्र में ही है, तो उनका वो कारण था। उसके बाद इन्होंने बताया कि एनडीए की हार की सबसे बड़ी, जैसे पूछा गया कि बीजेपी का हार, एनडीए का हार का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है किसको? जयराम महतो को। तो सबसे पहली बात है कि कोई किसी का हार का वजह नहीं बनता है। बीजेपी अपना चुनाव जब कोई मैदान में आता है तो लड़ने के हिसाब से आता है। अब सबका अपना अपना परफॉर्मेंस होता है। आप हमारे लड़ाई को देख करके आप बैकआउट कर जाइएगा तो ये आपकी हार है ना। सबको अपने, खास करके आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने इनको हल्के में ले लिया, लेकिन और ये ज्वलंत मुद्दे को लेकर के चल रहे थे। तो यहाँ पे उनका यही कहना है कि बहुत सारे लोग वोट कटवा बोल रहे थे, तो जो पार्टी 11 लाख मैंडेट ला रहा है उसको वोट कटवा पार्टी नहीं बोला जा सकता। उसके बाद इस चुनाव का जनादेश जो मिला उसको आजसू के रूप में विकल्प में देखा जा रहा है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि सबसे पहली बात है कि हम अपने पार्टी में हम खुद को सीएम के प्रोजेक्ट पे रखे थे और हमारी पार्टी अच्छा करती तो इस बार युवाओं की सरकार बनती और युवाओं के सोच को बदलती। हालांकि एक और चीज बोला जा रहा है कि क्या आप किसी गठबंधन के साथ जाएंगे? तो जयराम महतो का कहना है कि फिलहाल अभी हम 5 सालों तक अच्छे से काम करेंगे और जनता का हित के लिए यदि हमको किसी के साथ गठबंधन में जाना पड़े तो हम अपने नियम और शर्तों के साथ, जो जनता की शर्तें हैं उसके साथ जो पार्टी हमारे साथ अलायंस करेगी निश्चित तौर पे हम उसके साथ गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि सरकार में रहेंगे तभी जनता का भला कर पाएंगे। तो साथियों, और दूसरी बात है कि ये जो भी हम बता रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा, ये अभी हाल ही में न्यूज चैनलों ने इसको प्रकाशित किया, इससे पहले नहीं करता था और कुछ दिन के बाद हो सकता है नहीं करेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो भी जनता के मुद्दे हैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। कौन विधायक कहां पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किनसे क्या गलती हो रहा है, क्या सही, सब हर एक मुद्दे को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे और आपका राय भी जानने का कोशिश करेंगे कि हमने जो आपको एनालिसिस करके दिया वो आपको कैसा बेहतर लगा या नहीं। धन्यवाद, जोहार।